adjusted selling price method. Adjusted selling price method. Adjusted selling price method में देखो, used in retail business. Retail business, ठीक है. It is used in retail business. Sale value of closing inventory. Sale value of closing inventory. Inventory is given. इनको ना सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दे रखते हैं. हमें क्या करना होता है, हमें देखिए क्या करना होता है. क्लोजिंग इन्वेंट्री is calculated after deducting GP margin from after deducting GP margin from sale value of closing inventory. Value of closing inventory. Sale value of closing inventory. ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग जीपी सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग जीपी मार्जिन फ्रॉम सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब देखो ना कैसे कैसे ये फ्लोट करेगा, देखना. देखो जरा इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम कैलकुलेशन का तरीका बस अपने सीखना हमको. देखो क्या क्या दिए रहेगा. परचेज एट कॉस्ट, ये आपको दिया रहेगा गिवन. सेल्स गिवन. क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन. आप बोलेंगे गिवन है तो फिर निकालना क्या. एट सेल्स वैल्यू दिया रहेगा ये, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेल्स वैल्यू दिया रहेगा. ओपनिंग इन्वेंट्री में ऑल्सो भी गिवन. ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन. इन सम प्रॉब्लम ओपनिंग इन्वेंट्री में ऑल्सो भी गिवन इन सम प्रॉब्लम. ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया रहता है किसी किसी प्रॉब्लम में. ठीक है, हमें करना क्या होगा. देखो ये सब दिया हुआ रहता है ऐसे. हमें क्या करना है. स्टेप 1, कैलकुलेट जीपी मार्जिन. नाउ हाउ टू कैलकुलेट जीपी मार्जिन. जीपी मार्जिन हमें कैलकुलेट करना है. वो कैसे कैलकुलेट करना है पता है आपको. जीपी मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है. जीपी मार्जिन कैलकुलेट करना है टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अवेलेबल फॉर सेल. टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब सेलिंग प्राइस. यहाँ लिख लो बेसिकली सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. फॉर सेल
बस ये क्या निकल जाएगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा तब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये करते ही हमारा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा। अच्छा, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड आउट करने का एक तरीका है। पहला, सेल्स वैल्यू वो दिया हुआ रहेगा, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट सेल्स वैल्यू, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल्स वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको निकलेगा क्या, सेल्स वैल्यू, मतलब सेल का फिगर दिया रहेगा, सेल्स जितना है वो दिया रहेगा। तो सेल्स वैल्यू प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेल्स वैल्यू। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो निकलेगा आपका टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और उसमें से बेसिकली क्या माइनस करना होता है, उसमें से माइनस करना होता है परचेज कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपका किस्सा कुछ ये रहा कि सेल्स कितना है वो, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेल्स वैल्यू, उसमें से माइनस करना परचेज कॉस्ट। बस हो गया, आपका जीपी फाइंड आउट हो गया। अब जीपी फाइंड आउट हो गया तो स्टेप 2 में क्या रहेगा, कैलकुलेट जीपी का मार्जिन। और आपके पास ये स्टेप्स दिख रहा है, ये है बहुत सिंपल। स्टेप 2, कैलकुलेट जीपी मार्जिन। तो जीपी मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 इक्वल टू व्हाट, जीपी मार्जिन का परसेंटेज आ जाएगा। फिर स्टेप 3, मैं जैसे से बता रहा हूँ एकदम याद रख लो, यही स्टेप्स जो है आपको फॉलो करना है, और कोई स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करना है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकलेगा। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में से आप माइनस करेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये जो आएगा ये क्या रहेगा, ये आंसर होगा आपका, एग्जैक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, आइए तो अब हम इस पर सवाल करते हैं जल्दी जल्दी। इंस्टीट्यूट के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, और इंस्टीट्यूट के सारे प्रॉब्लम्स जो हमने स्टडी मैट में कवर करे हैं, तो हम पहले वही करेंगे। और सबसे पहले 3 नंबर सवाल करते हैं, सब नंबर 3 करते हैं। आप इसको मैच करा लेना इंस्टीट्यूट के मैट में ये कितना नंबर प्रॉब्लम है। देखो बोल रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आप बोलेंगे भैया ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में है, तो फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस बोल करके हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्यों बोल रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस बेसिकली। ठीक है, ऐसा। चलो, यहाँ क्या क्या दे रखा है, बोला सेल्स फिगर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस दे रखा है, देख रखा है। और आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल, वो कितना कितना है। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में क्या क्या आएगा, दो चीज़ आ जाएगा। पहला आएगा सेल्स, 2 लाख रुपया, मतलब ये सेल हुआ ही है बेसिकली, इसको हम लोग अवेलेबल फॉर सेल इसलिए बोलते हैं ताकि ये गुड्स बिकने के लायक था, इसमें से बिक गया ये। ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास में टोटल गुड्स कितना अवेलेबल फॉर सेल था, 50,000 का, 2,50,000 टोटल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,50,000 रुपया। उसमें से क्या माइनस करना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब परचेज कॉस्ट, वो हमारे पास कितना है, देखो वो हमारे पास दो है, एक है कॉस्ट ऑफ परचेज और एक है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का वैल्यू नील दिया हुआ, तो सिर्फ हम परचेज का कॉस्ट ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज सिर्फ वही था हमारे पास बेचने के लिए, और कुछ बेचने के लिए था क्या, नहीं था, 2 लाख रुपया। देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, जीपी इक्वल टू 2,50,000, मतलब टोटल गुड्स जो आपका था उस टोटल गुड्स को बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस कितना होता, और उसी टोटल गुड्स का कॉस्ट कितना, अगर डिफरेंस निकालो तो क्या निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा कि कितना रुपया हमारा वो क्या जीपी मार्जिन होगा उस पर टोटल में। तो बोला टोटल में जीपी मार्जिन जो होगा 50,000 रुपया होगा, ठीक है। तो आप परसेंटेज निकाल लो, 50,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100 कितना आएगा, 50 डिवाइड बाई 250, 20% आ रहा है, 20%। अब तीसरा स्टेप, देखो 3 स्टेप में हमने इसको कंप्लीट करा, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा स्टेप, दूसरा ये था जीपी मार्जिन, और तीसरा स्टेप है ये रहा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो उसका मार्केट प्राइस वो दे रखा है कितना, 50,000, कॉस्ट प्राइस कितना वो निकाल लो, कितना होगा, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 50,000। उसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा, लेस जीपी, 50,000 इंटू 20% कितना होगा, 10,000, कितना आएगा, 40,000 रुपया, रुपीज़ 40,000, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, 40,000 रुपया, ठीक है। मतलब ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और दूसरा सवाल लेते हैं, ये भी आपके इंस्टीट्यूट के मैट का प्रॉब्लम है, आप इसको देख सकते हैं, देखें ज़रा। ये कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, XYZ रिटेल बिजनेस में है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस 1575 थोड़ा सा उसमें इंडेंट वगैरह प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ एंटर होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट है 3%, सेल्स टैक्स है 11%, पैकिंग एंड पैकेजिंग ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है 87,500, ये अलग से है।
ये एक साथ है, मतलब ये यहाँ से ऐसे चलता हुआ आ रहा है, वो इंटर में प्रॉब्लम हो गया। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 22,45,500। सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 2,35,000 रुपया। फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है फिर से तो परचेज प्राइस होता बेसिकली, इसलिए वो बार बार हिस्टोरिकल कॉस्ट कर रहा है, आप घबराएंगे नहीं इसमें, ठीक है। आए जरा सॉल्यूशन। आपने क्या फाइंड आउट करना, आपने पहले फाइंड आउट करना टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें क्या दो चीज़ मिला होता है, उसमें पहला चीज़ मिला होता है सेल्स का वैल्यू, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही दोनों मिला करके बनता वो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, परचेज का वैल्यू ले सकते हैं टोटल आप, और उसको सेलिंग प्राइस पर डाल सकते हैं। तो लेकिन उतना टाइम हमारे पास है नहीं, हम उसको कैसे सेलिंग प्राइस पर डालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज ही नहीं पता हमको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्स का फिगर लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि परचेज का प्राइस कितना है एक बार, क्योंकि ये दोनों तो दिया हुआ मेरे को। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए ज़रा। परचेज वैल्यू 15,75,500 रुपये, इतने का परचेज वैल्यू बोल रहा। उसमें से क्या माइनस करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, आपको पता है 3%। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया हमने, 3% किस पर निकला है, 3% निकला है 15, 75 और 500 पर। तो 15, 75, 500 पर 3% कितना होगा, 47,265 रुपया, 47,265। और उस पर क्या जोड़ना है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, 15, 75, 500, 15, 28, 235, 15, 28, 235 ऐसा। उसमें क्या ऐड करना होगा, सेल्स टैक्स। तो हम ये मान रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो मतलब जीएसटी आ गया, आप पूछेंगे सेल्स टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं। तो इसमें ना एक आइटम छूटा हुआ, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज जो है ना, शायद छूट गया मेरा। ये देखो यहाँ पर है, इसके बाद ऐड करेंगे। देखो सेल्स टैक्स 11% है, आप बोलेंगे सेल्स टैक्स किस पे होगा, तो इस वैल्यू पे सेल्स टैक्स 15, 28, 235 इंटू 11%, 15, 28, 235 इंटू 11%, इस पर 11% कर लो, 15, 28, 235 इंटू 11%, 168,106 होगा, 168,106, 168,106। तो यहाँ से उसको माइनस कर देंगे, 6810, 15, 28, 235 कितना आएगा, सॉरी इसको ऐड करना है एक्चुअली, 15, 28, 235 प्लस 168,106, 16,96,241, 16,96,341, 341। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा एग्जैक्ट परचेज वैल्यू होगा बिफोर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अभी एक पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500 का ऐड कर दो, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500 का ऐड कर दो। टोटल अभी कितना हो जाएगा ये, इसमें 87,500, 87,500, 17,83,841। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ परचेज, 17,83,841, 17,83,841 रुपया। देखो ये टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज है, मैं बता रहा हूँ। देखो जीपी मार्जिन निकालने के लिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मान लो हमने ना 150 यूनिट खरीदा, ठीक है। अब इस 150 यूनिट का सेलिंग कॉस्ट 150 यूनिट 2 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में 1 यूनिट, तो 300 रुपये क्या हो गया इसका सेल परचेज प्राइस हो गया।
अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसी यूनिट को ना अगर हम 3 रुपये में बेचना चाहते हैं, 3 रुपये, थ्री में 2.5 में, मतलब इसको 2.5 में बेचना चाहते हैं, तो 150 यूनिट का 2.5 के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 375। तो वही बोला कि जितना आपने खरीदा उसका परचेज प्राइस और जितना आपने खरीदा उसी का सेलिंग प्राइस अगर आप माइनस कर दे तो उस टोटल पर कितना आप कमाएंगे वो पता चल जा रहा, 75 रुपया। तो 75 रुपया इस टोटल पर कमाएंगे, इसका मतलब आपका जीपी मार्जिन कितना रख रहे हैं आप? 75/375, 75 डिवाइड बाई 375, कितना? 20%। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, कहना ये चाहता है सवाल आपसे, ठीक है? देखो जरा, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है कि टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो बेसिकली यही जो गुड्स है ना, इसी का सेल्स वैल्यू मेरे को चाहिए। तो इसका सेल्स वैल्यू कब आएगा? जब आप इसमें जीपी जोड़ेंगे तब। लेकिन आपके पास जीपी जोड़ने के लिए कुछ तो है ही नहीं, अब जोड़ेंगे क्या? ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों को लेकर ऐड करना होगा। क्या क्या ऐड करना होगा देखो जरा। देखो, सेल्स वैल्यू, सेल्स कितना टोटल, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेल्स हमारे पास टोटल सेल्स दे रखा है उन्होंने, टोटल सेल्स कितना दे रखा है? 22,45,500। तो 22,45,500 रुपया ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसका प्राइस है, उसका वैल्यू दे रखा आपको 2,35,000 रुपया। तो अभी आपके पास क्या निकल गया पता है? सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो कितना हो गया? 45,500 प्लस 235 कर लो, 22,45,500 प्लस 235, 24,80,500 रुपये। तो 24,80,500 रुपये। अब इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल दो? जीपी मार्जिन, बस हो गया। जीपी मार्जिन निकाल लो, जीपी मार्जिन इक्वल टू 24,80,500 माइनस 17,83,841, यानी 17,83,841 डिवाइडेड बाई सेल्स वैल्यू 24,80,500 इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 17,83,841 डिवाइडेड बाई 24,80,500, 28.09% आ रहा, 28.09%। ये हमारा जीपी मार्जिन हो गया। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लास्ट वाला स्टेप, वो कैसे निकलेगा? देखो, सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इक्वल टू 2,35,000 माइनस जीपी 2,35,000 इंटू 28.09%, सिक्स सिक्स ज़ीरो वन टू। अब हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो देख लो, 2,35,000 66012।
168988 168988 168988 ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया यहाँ तक? चलो एक और सवाल लेते हैं।